Hello dear learners, today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin with today's daily news capsule. Today's important news includes: first, Modi Biden welcomes progress in defense ties. Second, Eastern hedge. Third, we have to bring the G20 table. African Union chief has said that. Fourth, Philippines condemns illegal actions by Chinese boat in South China Sea. And fifth news for today is Dr. Bhupen Hazarika's birth anniversary celebrates. So let us begin with all the news that are important for today. Modi Biden welcome progress in defense ties. तो G20 के एमिड्स में कल ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री मिस्टर जो बाइडन एंड आर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, दे हैड अ मीटिंग, उनका एक मीटिंग हुआ एंड दे हैव कम टू अ सर्टेन टाइज. मतलब डिफेंस में कुछ खरीदारी हुई है, डिफेंस इक्विपमेंट्स. मैं ये वाला पिक्चर के बारे में आपको नेक्स्ट बात करूँगी. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडन के बीच में एक डील साइन हुआ जिसमें दे विल मैन्युफैक्चर F414 जेट इंजिन्स मैन्युफैक्चर करेंगे. कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस लिमिटेड. ये दोनों जो है कंपनी, ये जनरल इलेक्ट्रिक यूएस की है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो इंडिया की कंपनी है. तो ये दोनों जो है, ये जो जेट है GE F414, इसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे. और साथ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कल के टाइम में जो डिसाइड हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है जनरल एटॉमिक MQ-9B, दैट इज MQ-9B, ये जो है इसको स्काई गार्जियन बोला जाता है. स्काई गार्जियन एंड 15 सी गार्जियन, मतलब 16 जो है वो स्काई गार्जियन ड्रोन्स और सी गार्जियन 15, ये इन्होंने कल डिफेंस में एक्विजिशन हुआ है. तो जो ये मैंने पिक्चर आपको दिखाया था पिछले स्लाइड में, दिस इज अ ड्रोन, दैट इज MQ-9B ड्रोन्स. दीज आर द ड्रोन्स. तो ये जो है इसका स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है. क्या है कि इसको बोला MQ-9B जो है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है. अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब उसके अंदर कोई ह्यूमन प्रेजेंस नहीं होने से भी इट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू रिमोट और अदर इक्विपमेंट्स. और ये जो है ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस जो है वो कर सकती है, हाई ऑल्टीट्यूड में कर सकती है, स्टेल्थ भी है, और मतलब लॉन्ग इंड्योरेंस जो है इसके अंदर, बहुत लॉन्ग इंड्योरेंस. इट्स said that it's around 40 hours तक ये सर्वाइव कर सकती है एट हायर ऑल्टीट्यूड. तो आप समझिए जो हमारा जो एकदम वल्नरेबल एरियाज है वो है जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जहाँ पे टेरेन्स जो है वो बहुत हाई है. टेरेन्स जो है आपको पता है माउंटेनस रीजन्स है, वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ पे अगर सर्वेलेंस करने के लिए हमारे पास अगर ऐसे हाई क्वालिटी ड्रोन्स जो है हमारे पास हो, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर सोल्जर्स ऑल्सो एंड टू मेंटेन आवर सिक्योरिटी ऑल्सो. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे खरीदे. और ये जो खरीदने का जो नेगोशिएशन है, इट इज सेड टू बी अराउंड हम $3 बिलियन का वो खरीदेंगे इनसे. US से हम $3 बिलियन का जो है ये ड्रोन्स खरीदेंगे. और ड्रोन्स जो है जो इसी न्यूज़ आर्टिकल में लिखा था कि चाइना वाज आल्सो आइंग द ड्रोन विच इज़ दिस ड्रोन MQ-9B जो ड्रोन है, वो ड्रोन्स जो है ओनली US प्रोड्यूस करता है. ओनली US हैज़ दी कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस दिस ड्रोन. बट चाइना वाज ट्राइंग टू बाय दिस ड्रोन फ्रॉम US, बट उनका जो है वो डील कंफर्म नहीं हुआ. तो फिर इसी वजह से अब इंडिया के पास जो है ये ड्रोन्स कुछ ही सालों में आ जाएंगे. तो दे हैव बॉट दिस ड्रोन, और ये ड्रोन का आपको नाम याद करना है MQ-9B, और उसका क्या है स्काई गार्जियन एंड सिबलिंग सी गार्जियन. जो स्काई गार्जियन है दिस इज ड्रोन एंड सी गार्जियन इट इज ऑल्सो अ ड्रोन. दिस इज फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, एंड दिस वुड बी फॉर इंडियन नेवी. और ये जो है MQ-9 सी गार्जियन जो है वो 2020 से ही डिप्लॉयड है. सी गार्जियन जो है वो 2020 से ही डिप्लॉयड है. हम अभी बस जो स्काई गार्जियन ड्रोन है उसको हम परचेज करेंगे. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज ईस्टर्न हेजेस. तो ये ईस्टर्न हेज क्या है? हमने कल के भी डिस्कशन में हमने बात किया था आसियान के बारे में. कुछ दिनों से आसियान जो है टॉक्स चल रहे हैं. आसियान टॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट. आसियान जो है
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान जो है ये हम देखें तो ये 10 जो कंट्रीज है, 10 कंट्रीज के 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उसको कंप्राइज करता है आसियान। तो आसियान और इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम देखें तो आसियान इज, मैं बता रही थी आपको कल की वियतनाम हो गया और फिर कंबोडिया हो गया और फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, उन सब के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे एंड दे ऑल्सो केटर अ वेरी ह्यूज मार्केट, है ना। ये जो 10 कंट्रीज है दे केटर अ वेरी ह्यूज मार्केट फॉर अस। हम डिफेंस हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया, ये सारे जो इंडस्ट्रीज है, फूड हो गया, ग्रेन्स हो गया, उन सब में ये जो मार्केट है दिस इज वेरी गुड मार्केट वेयर वी कैन गो एंड सेल आवर प्रोडक्ट्स। तो ये जो मार्केट है काफ़ी अच्छा मार्केट बोला जाता है और नॉट ओनली मार्केट, फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज ऑल्सो, फॉर एनी अदर पर्पज, फॉर कल्चरल एक्सचेंजेस ऑल्सो। ये जो साउथ ईस्ट एशियन जो है आज से नहीं, हमारे हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं इन सारे कंट्रीज के साथ। तो फिर इन जो कंट्रीज पे है हम लोग आई रख रहे हैं बिकॉज थ्रू आवर लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सारे जो पॉलिसीज है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी इन जो मार्केट्स है इसमें चाइना का जो डोमिनेंस है, नेक्स्ट न्यूज़ हम एक फिलीपींस पे डिस्कस करेंगे। तो फिलीपींस भी आसियान का कंट्री है। चाइना का जो डोमिनेंस है वो हर स्पेस में आपको दिखने मिलेगा। चाइना जो है इट इज़ नाउ डोमिनेटिंग इन एवरी स्पेस। तो ये जो 10 जो आसियान कंट्रीज है दे आर ऑल्सो सेइंग कि चाइना का डोमिनेंस जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो व्हाट वी हैव मतलब, और कोविड-19 के बाद जब ग्लोबल शॉक मिला था तो एवरी कंट्री हैज़ फेल्ट दैट शॉक। सबको शॉक लगा है, कहीं किसी कंट्रीज में फूड अवेलेबिलिटी है, बट इंडिया क्या है, फूड सरप्लस कंट्री है। वी गिव फूड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो हम यहाँ पे अपना फूड जो है, ग्रेन्स जो है वो सेल कर सकते हैं, वहाँ से जो फूड इंपोर्ट कर सकते हैं। पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल अलायंस के बारे में आपने सुना होगा। पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल अलायंस, हम लोगों को पाम ऑयल हर जगह यूज़ होता है वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए एंड फॉर अदर यूज़ ऑल्सो। पाम ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऐसे बहुत सारे, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, उन सब स्पेयर्स में हम आसियान कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। एंड आसियान कंट्री ऑल्सो गिव्स अस अ वेरियस स्कोप फॉर आर MSMEs टू परफॉर्म ऑन। यहाँ पे हम अपने बहुत सारे MSMEs जो है वहाँ पे जो MSMEs और MSMEs के लिए जो आसियान का मार्केट है इट्स वेरी वाइब्रेंट मार्केट फॉर देम। तो हमें ये भी देखना, और जो सारी कंट्रीज है, जो 10 आसियान कंट्रीज है, दे आर वेरी एंग्री एंड सैड ओवर एंड दे हैव कंडेम्ड चाइना ओवर साउथ चाइना सी के बारे में हम कुछ आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे इन अ बेटर वे। तो फिर हमें उनके साथ एक अच्छा मेंटेन करना है अपना अच्छा एक कुछ सालों पहले इफ़ आई रिमेंबर इट कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला था, बट किन्हीं कारणों की वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड आसियान वाज नॉट कंप्लीट नहीं हुआ था। सो वी कैन एम्पलीफाई आवर रिलेशंस विद आसियान। तो हमें एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज वी हैव अ लॉट टू ब्रिंग टू द G20 टेबल, अफ्रीकन यूनियन चीफ सेट। तो अगर हम इस साल का G20 का प्रेसिडेंटशिप अगर हम देखें तो हम लोगों ने एक जो बहुत बड़ा मूव किया है दैट इज इंक्लूडिंग अफ्रीकन यूनियन इन G20। ये हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कि हमने अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 के उसमें फोरम में हमने उनको इंक्लूड कर दिया। क्योंकि मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि वी कैन नॉट कीप अलूफ अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड। हम उस पोर्शन जो है उसको अलूफ नहीं रख सकते फॉर एनी डिसीजन मेकिंग, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द ग्लोब, है ना। ये इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी हाई नंबर्स पे है और पॉपुलेशन भी वहाँ पे काफ़ी हाई नंबर पे है। और इंडिया बीइंग द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, हम उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। ऐसी जो पॉपुलेशन है उनको हम अकेले नहीं छोड़ सकते। कोविड के समय पे भी अफ्रीकन यूनियन में वैक्सीन सबसे लास्ट पहुंचा था। ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज हैड देयर वैक्सीन्स, जस्ट जो अफ्रीकन यूनियंस और जो लो डेवलपिंग कंट्रीज है और द आइलैंड नेशंस, उनके पास जो है वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं थी।
है ना, ये इनके पास रिसोर्स तो है बट इनके पास रिसोर्स को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करने का एबिलिटी नहीं है। और ऐसी कंट्रीज लाइक चाइना, दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देयर इकोनॉमी ऑल्सो। वो वहाँ से माइंस खरीदते हैं और फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको हमने कल के जो क्लास है उसमें डिस्कस किया था। सो वी हैव टू इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन इन एवरी स्फेयर। जहाँ पे भी हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम अफ्रीकन यूनियन को पीछे नहीं छोड़ सकते। सो एंड अफ्रीकन यूनियन व्हेन दे विल कम टू G20 के जो फोरम है उसमें अगर उनका जो प्रेजेंस है और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत हाई लेवल पे हो सकता है। तो वी हैव टू एम्पलीफाई इट एंड वी हैव टू मेक इट वन ऑफ आवर मेन प्रायोरिटी। और ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी हो गया इन एवरी सेक्टर। आप क्लाइमेट चेंज सोचिए, आप एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सोचिए, आप फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचिए, आप ऑल दी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में सोचिए। दिस अफ्रीकन यूनियन बिकम्स अ वेरी वल्नरेबल रीजन, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रीजन है, तो हम उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू ब्रिंग अ with us and we have to work together. So that was the news. Let us move on to the next news, that is Philippines condemns illegal actions by चाइनीज़ बोट इन साउथ चाइना सी। तो मैंने आपको बताया था कि अगले स्लाइड्स में हम साउथ चाइना सी के बारे में और जो उसके बारे में फिलीपींस का जो कंडेमनेशन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कुछ कल ही कुछ फिलीपींस का जो साउथ चाइना सी का जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पे कुछ इलीगल बोट्स, चाइनीज़ जो इलीगल बोट्स है वो देखने को मिला था। तो दे हैव कंडेम दैट बिकॉज जो साउथ चाइना सी है, हमने आप अगर याद करेंगे जब अरुणाचल और अक्साई चीन का जो एंटायर एरिया है उसको जब उन्होंने क्लेम किया था तब चाइनीज गवर्नमेंट ने साउथ चाइना सी और ताइवान को भी क्लेम किया था, ताइवान को भी अपने अंदर ही क्लेम किया था when they released the new map, the standard map for Chinese government they have released, और उन्होंने एंटायर साउथ चाइना सी और ताइवान को अपने अंडर उन्होंने दिखाया था। तो कल जो है उन्होंने देखा कि देयर हैव बीन सम एक्टिविटीज़ इन दी साउथ चाइना सी। तो अगर हम ये न्यूज़ को अगर समझे तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ चाइना सी के बारे में जानने का। तो हम जो है ये जो कंट्रीज़ है चाइना के साउथ में है। दिस इज़ चाइना, इफ़ वी कैन चेंज द कलर ऑफ द पेन, दिस इज़ ओके, दिस इज़ बेटर कलर आई थिंक, या सो दिस इज़ चाइना, ये चाइना है CHINA, चाइना, ये चाइना है, चाइना के साउथ में है इसीलिए दिस सी इज कॉल्ड साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी है ना। तो ये जो एरिया है, आई विल क्लीन इट ऑल, ये जो एरिया है, दिस डैश अगर आपको दिखाई दे, ये जो डैश बने हैं, दिस द एरिया इज कॉल्ड, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये इस एरिया को बोला जाता है 9- लाइन, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। इसमें चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये क्लेम किया कि ये सारे जो एरिया है जो भी है 9- के अराउंड जो एरिया है ये सारा जो है उनके अंडर है। तो ये एंटायर जो, बिकॉज ये जो कंट्रीज है, आप फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, और फिर ये जो सारी कंट्रीज़ है, वियतनाम का जो ये पार्ट है, ये सारे भी तो साउथ चाइना सी के अराउंड है। और अगर आप इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलेंगे, यूएन क्लॉज के अंदर अगर हम समझे तो यूएन क्लॉज के अंदर ये बोला जाता है कि 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जितना भी पार्ट आता है वो एक कंट्री का होता है। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स जो है ये फिलीपींस का भी तो हिस्सा है इसमें, है ना, इसमें ब्रुनेई का भी हिस्सा है, इसमें वियतनाम का भी हिस्सा है। बट हाउ कैन चाइना क्लेम ऑल दिस लाइन? तो ये जो 9- लाइन है, ये एरिया जो है इसको चाइना क्लेम करती है एज अ पार्ट ऑफ देयर, इट क्लेम्स दैट ये जो एरिया है साउथ चाइना सी है, इट इज होल ऑफ चाइना। तो ये आपको 9- लाइन के बारे में समझना है। और भी चाइनीज़ जो है गवर्नमेंट और भी बहुत सारी आपको समझना होगा कि 1-2 टॉपिक्स इसके रिगार्डिंग और भी है, जैसे आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में जानना होगा, आप पढ़ लेना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया, नेकलेस ऑफ डायमंड, ये सारे जो ये कॉन्सेप्ट्स है, इन सबको आप इंटरनेशनल रिलेशंस के जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये सब जानना होगा कि क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, नेकलेस ऑफ डायमंड्स क्या है, और फिर आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी, ये सब आप
एक बार इसके साथ ही रिवाइज कर लीजिएगा. सो लेट अस मूव ऑन टू दी लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज डॉक्टर भूपेन हजारिका बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व. तो कल जो था दैट वाज 8 ऑफ सितंबर वाज हिज बर्थ एनिवर्सरी, दैट वाज दी 97th बर्थ एनिवर्सरी. तो आर ऑनरेबल श्री भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न है, वो भारत रत्न अवार्ड मिला है उनको, भारत रत्न. तो yesterday was his 97th anniversary, birth anniversary. So that has bring us to the end of today's discussion. If you have liked this discussion, please give a like and leave a comment. And to get the PDF of today's capsule, please join our Telegram channel, and I'll see you in the next video. Thank you.